Finally, Ambernath has got its first ever aqua theme restaurant. यहाँ आपको 4 different dining options मिलने वाले हैं like aqua sitting, rooftop, private dining and AC dining. Plus यहाँ का ambience इतना unique है that it will directly teleport you to a different country. This is Greenleaf जो located है अंबरनाथ पाइपलाइन रोड पे। यहाँ डेली लाइव म्यूजिक एंड डीजे नाइट होती है, प्लस फूड में वेज एंड नॉन वेज दोनों अवेलेबल है। डेली हैप्पी आवर्स भी है फ्रॉम 12 PM to 6 PM where you will get 15% off on food. You can also book this place for your special occasions like birthday parties, roka ceremony, engagement or family get-togethers at a fixed menu starting from just rupees 899. बुकिंग के लिए कॉल करें 9356952839 या 8446106828 पर। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। आइए देखते हैं यह खास खबर। को विनती है दोनों हाथ उठाकर हमें घोषणा देनी है। बोल भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा। आज उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव के लिए और चुनाव की तैयारी के लिए हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। आप सभी को थोड़ा सा हो जाए, फोटो तो हो गया, पीछे के लोगों को चुनाव की तैयारी करने के लिए आज ये पहली बैठक हमने यहाँ पर ली है। आप में से कितने जनों को ऐसा लगता है कि हमें उल्लासनगर का महापौर भारतीय जनता पार्टी के खुद के बलबूते पर चुन के लाना है? देखो, सब लोगों ने यहां पर हाथ उठाया, लेकिन ये उल्लासनगर का अगर महापौर हमें भारतीय जनता पार्टी के खुद के बलबूते पर हमें अगर करना है तो ऐसे ही नहीं चलेगा। अब 1 बजा है, टाइम 1 बजा है। आज की मीटिंग कितने बजे की थी? 12 बजे की मीटिंग थी, मैं 11:30 बजे पहुंचा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये 1.5 घंटा है ना, ये 1.5 घंटा जो है ये तुम्हारा और हमारा दोनों का भी व्यर्थ हो गया। इसलिए आज क्या किया, कुमार जी आपको भाषण नहीं करना है, प्रदीप जी आपको भाषण नहीं करना है, आप बाद में कभी तो नहीं कर लेना, क्योंकि हर उस वक्त की कीमत है। 15 तारीख तक हमारे पास 15 दिन अभी बाकी है और 24 घंटे में से हम 16 घंटे हम काम कर सकते हैं जो प्रधानमंत्री करते हैं, देवेंद्र जी करते हैं। ये हमने याद 15 दिन
16 घंटे अगर हमें काम करेंगे, हम लोगों तक पहुंचेंगे, तो ही ये संभव है। और ये सब चीजें इसलिए करनी चाहिए कि ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। इस चुनाव में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी है, चुनाव के पहले घटी है, और ये सब कार्यकर्ता ने ध्यान रखनी चाहिए कि ये परिस्थिति हमारे ऊपर क्यों आई, किस लिए आई। हमने हमारे सभी के सभी मंडल के अध्यक्षों को, हर उस कार्यकर्ता के, बूथ के कार्यकर्ता को जाकर ये बताना चाहिए कि हाँ, ये चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान करने के लिए चुनाव जीतना, ये याद रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का हर वो कार्यकर्ता किसी को नगर सेवक बनाने के लिए ये चुनाव नहीं है। 78 नगर सेवक तो हो जाएंगे, अलग अलग पार्टी के हो जाएंगे, लेकिन ये चुनाव जो है कार्यकर्ता के सम्मान के लिए ये चुनाव है। इसलिए हमें ये 15 दिन 16 घंटे काम करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता त्याग समर्पण भावना से काम करता है। त्याग समर्पण क्या होता है? देश के प्रधानमंत्री प्रचारक कर 15-20 साल पूरे के पूरे कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक रात दिन घूमते रहे, और वहां की पूरी समस्याएं इसीलिए उनको मालूम है। इतने रूट लेवल पर जाकर काम देश के प्रधानमंत्री जी ने ये 20 साल में किया। बहुत परिश्रम किए। विस्तारक कर घूमना, पार्टी का विस्तारक करके घूमना, ये इतना मामूली काम नहीं है। विधायक होना बहुत सरलता से हो सकता है। एक नगर सेवक होना तो वो तो उससे भी अच्छा और जल्द हो सकता है, लेकिन विस्तारक होना ये इतनी ईजी बात नहीं है। पूरा परिवार को बाजू में रखकर गांव शहर सोने के लिए जगह है या नहीं है, खाने के लिए कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, किसी कार्यकर्ता ने खाना दिया तो दिया। ऐसी कठिन परिस्थिति में तैयार की गई ये पार्टी है, और इनके ही त्याग समर्पण से चलाई गई ये रचनाएं हैं। और इसमें ऐसा कुछ होता है तो बड़ा दुख होता है, और इसलिए ये चुनाव बहुत जरूरी है, जीतना जरूरी है। कोई स्वार्थ के लिए अगर इस विचारधारा को छोड़ जाता है तो ये ठीक नहीं है। आज यहां पर संगठन के सभी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं। मैं आप सभी को सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि हमारे पास 20 पैनल है, और इस 20 पैनल में हमें प्रमुख किए हुए, पैनल प्रमुख किया हुआ है। वहां के हर एक मंडल अध्यक्षों को यह भी मालूम है कि वहां की बूथ की रचना क्या है। शक्ति केंद्र प्रमुख मालूम है। ये जो लड़ाई है
ये लड़ाई हमें बूथ पर जीतनी है। हर उस बूथ पर ये लड़ाई जीतनी है। हर उस बूथ पर इसका मतलब ऐसा है कि जो बूथ, हर उस पैनल में कितने बूथ हैं, हर उस बूथ के हर उस मतदार तक पहुंचना है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, देवेंद्र जी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये सभी लोगों तक मतदार हर एक को नरेंद्र मोदी देवेंद्र जी के काम की पूरी जानकारी है। ये सब आपको मालूम है। खाली उस घर तक आपको पहुंचना है और घर में जाकर मतदारों की जो सूची है, एक घर में जो महिला कार्यकर्ता है, उस महिला कार्यकर्ता को यह समझाना है कि देश के प्रधानमंत्री ने आपके साथ में आपके लिए क्या किया है, देवेंद्र जी ने आपके लिए क्या किया है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने आपके लिए क्या किया है। और ये सब चीजें बैठकर उस महिला को समझानी है कि चुनाव हमें लोगों के दिल में ये बताना चाहिए कि यही वो लोग हैं कि जो स्वार्थ के लिए इकट्ठा हुए हैं। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव में हमारे साथ में नहीं थे। ये सब लोग नरेंद्र मोदी जी के डेवलपमेंट के बारे में गलत बात करते थे। देवेंद्र जी के डेवलपमेंट के बारे में गलत बात करते थे। ऐसे लोगों के साथ में ये चुनाव में हमारे साथ के कुछ लोगों की युति हुई है। ये स्वार्थ के लिए हो गई हुई युति है, ये हमें कहना चाहिए। ज्यादा टीका टिप्पणी मत कीजिए, लेकिन हमारे मतदारों को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये सब लोग इकट्ठा किस लिए हुए हैं। और ये 15 तारीख के चुनाव का दिन जो है, उस दिन में कमल का वो फूल है, उसके सामने बटन क्यों दबाना चाहिए, ये बताना चाहिए। ये चुनाव जो है, ये डेवलपमेंट के लिए चुनाव है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, राज्य में भी देवेंद्र जी के नेतृत्व की सरकार है। एक विचार की सरकार जब होती है, तभी वहां पर डेवलपमेंट होती है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो महानगर पालिका के इस चुनाव में डेवलपमेंट की तरफ ले जाने हैं। बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं, उसे मंजूर करना है। और इस सभी चीजों के लिए केंद्र और राज्य की बहुत ज्यादा सरकार जो है, वो सरकार की मदद ये लगने वाली है। और ये कौन कर सकता है? तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने सभी मतदारों तक पहुंचकर देना है। ये चुनाव बूथ पर हर उस मतदार तक पहुंचने का चुनाव है।
मैन टू मैन पहुंचने वाला चुनाव है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर पहुंचना चाहिए और ये चुनाव जो है, जैसे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, ये बूथ हमें 51% की लड़ाई से जीतना है। इसका मतलब है कि हर उस बूथ में हमें आधा से ज्यादा मतदान कैसे मिले, होने वाले मतदान में आधा से ज्यादा मतदान कैसे मिले, इसके लिए हमें जो मेहनत करनी है, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर हर एक का सम्मान करते हुए ये चुनाव लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपस में जो भी करना है 17 तारीख के बाद बराबर, जो करना है, लड़ाई झगड़े जो करने हैं 17 तारीख के बाद करो। अब चुनाव के जो कुछ टिकट है, जो कुछ दिया गया है, जैसे दिया गया है, सभी को भूल जाइए, लेकिन जिसे उम्मीदवारी मिली है उसके सामने जो हमारे पार्टी के कोई अगर बंडखोर खड़े हैं तो उनको विड्रॉल करने के लिए भी बोलिए, और उन सभी लोगों को ये ताकत से कहो कि हमारी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, कहीं ना कहीं तो महानगर पालिका में भी हम उनका सम्मान कर सकते हैं। लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के संगठन, भारतीय जनता पार्टी की संगठन के ही ताकत पर ये चुनाव हम जीत सकते हैं। मैं तुम्हें बताता हूं, सर्वे कह रहे हैं कि हम 50 से ज्यादा सीट जीतेंगे। लेकिन एक बात इतनी भी याद रखिए, ये सर्वे कह रहे हैं, काम किसे करना है? कार्यकर्ता को करना है। चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले भी, लोकसभा के चुनाव के बाद ये जो हमारा मतदार संघ है, ये मतदार संघ उल्लासनगर मतदार संघ, ये बहुत, जिसे मराठी में कहते हैं कटी कटी सा है, एज पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने यह बता दिया, एज नहीं, कुछ नहीं, फरका नहीं, मराठी झाला म्हणतात, फरका नहीं, छोट्या मोठ्या नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी लगन से पार्टी के हित के लिए जब काम करता है तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। हर उस पैनल में हर एक ने सोचना चाहिए कि मेरा काम क्या है। तो पैनल में जो मतदान है, चारों के चारों उम्मीदवार को कमल का बटन, एक भी कैंडिडेट ने खुद के लिए मतदान मत मांगिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए मतदान मांगिए, देवेंद्र फडणवीस के डेवलपमेंट के लिए मतदान मांगिए, भारतीय जनता पार्टी के कमल के लिए मांगिए। जब कमल के लिए मतदान मांगोगे
तो राष्ट्र के हित के लिए मतदान होगा। और ये राष्ट्र का हित जो है भारतीय जनता पार्टी के सिवा कौन सी पार्टी के पास नहीं है। ये छोटे चुनाव हो या बड़े चुनाव हो, सशक्त भारत अगर हमें बनाना है तो सशक्त भाजपा ये बहुत जरूरी है। और ये पार्लियामेंट टू पंचायत जो अमित भाई कहते हैं, पार्लियामेंट टू पंचायत भाजपा, ये नारा जिसलिए दिया गया है, ये पारदर्शिता जो है ये हमें लानी है। उल्लासनगर में पारदर्शिता लानी है। देवेंद्र जी को मैंने कहा है, देवेंद्र जी आपने तो नागपुर को स्मार्ट सिटी बना दिया, लेकिन इस उल्लासनगर को भी आप दत्तक लीजिए। इस उल्लासनगर की सभी समस्या जटिल है। आपको यहां पर आकर इनकी सभी समस्याओं को का निवारण करने के लिए ये उल्लासनगर दत्तक लेना, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लिए दत्तक लेना। मैं जानता हूं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के संघ परिवार से लेके आज तक ऐसे बहुत सारे घर हैं कि जिन लोगों ने मेहनत कर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बढ़ाया। और ये वक्त है कि हमें हर उस पैनल में ये पैनल कैसे जीता जाए, हर उस पैनल में जीतने के लिए अलग अलग तरीके से योजना करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने वहां के सभी प्रमुख कार्यकर्ता विभिन्न पक्षों के क्यों न हो, लेकिन उनसे बातचीत बढ़ानी चाहिए और उन्हें यह कहना चाहिए कि आप हर बार गलत तरीके से किसी ना किसी को इस महानगर पालिका में चुन के देते हो। इस बार पूरे विश्वास से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, देवेंद्र फडणवीस जी की पार्टी जो डेवलपमेंट चाहती है, जो पारदर्शिता चाहती है, उसके लिए मतदान कीजिए। और ये घर घर में आपको पहुंचाना है। हर उस व्यापारी को ये बताना चाहिए कि आपको सुरक्षित व्यापार ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी ही इस सभी चीजों का उत्तर है। भारतीय जनता पार्टी के सिवा ही नहीं, क्योंकि व्यापारी ही बहुत सारा इस चुनाव में हमारा काम हल्का कर सकते हैं। कुमार जी, आप सभी व्यापारियों के पास जाइए और कहिए पूरे निडर होकर मतदान, आपके ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले लोगों को भी यही कहिए। इस पूरे के पूरे उल्लासनगर का चेहरा मोहरा हमें अगर बदलना है तो हमें एक विजनरी नेता देवेंद्र फडणवीस जी, इनके हाथ में यह सत्ता देना, ये तुम्हारा हमारा काम है। ये घर घर 15 दिन सिर्फ मेरी पत्रकारों से भी, मेरे भाइयों से विनती है, आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा है ये गुंडा राज
हमें खत्म करना है। गुंडा राज अगर खत्म करना है और अच्छी तरह से उल्लासनगर हमें स्वच्छ छवि वाले विचारधारा के हाथ में अगर देना है, ये बदल जो है, ये बदल करने के लिए मतदान कीजिए, परिवर्तन के लिए मतदान कीजिए। ये सब लोग, जो लोग तुम्हें हमें सभी लोगों को लगता है, मैं किसी पार्टी को नहीं गलत कहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डेवलपमेंट के लिए तो जरूर कहूंगा। नागपुर में नागपुर वासियों ने पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। नागपुर सिटी को आप जाके देखते हो, वहां का सीवरेज प्लांट से निकला हुआ गंदा पानी, जिसे सांड पानी मराठी में कहते हैं, ये सांड पानी, सीवरेज का पानी भी वहां पर ट्रीट किया जाता है। वो ट्रीट कर कर भी, उससे भी महानगर पालिका को पैसे मिलते हैं। वो पानी वहां के MIDC को बेचा जाता है। कि ये सब चीजें जो है, ये स्वप्नावत चीजें हैं। जब कोई ऐसा बताता है तो ऐसा लगता है ये क्या बोल रहा है, ऐसा संभव है? इतना गंदा पानी कैसे होगा? लेकिन ये होता है, ये नागपुर में हो रहा है। इसका मतलब ये है कि विजन रखने वाला है आदमी। गडकरी साहब, आप देख रहे हो पूरे देश में जिस तरीके से रस्तों का जाला पसर रहे, 41 किलोमीटर के रास्ते बना रहे, दिन में बनाते। ये सब चीजें तुम्हें और हमें प्रेरणा देने वाली चीजें हैं। इसलिए ये मतदान जो है, एक अच्छी विचारधारा को देना, भारतीय जनता पार्टी को देना। हाँ, एकदम ताकत से कहना चाहिए। हाँ, मैंने तो बीच में एक बार नारा भी तय किया, मराठी में है लेकिन बहुत बढ़िया है। 2014 में एक नारा था, हर हर मोदी। क्या था? बच्चा बचाओ बोलना शुरू कर दिया था। वैसे ही तुमची आमची भाजपा सर्वांची। क्या बोलना चाहिए? तुमची आमची। इसलिए कहना चाहिए कि बहनों का भी काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कोई बीमार है, उस बीमार के लिए, गरीब है, उस गरीब के लिए भी 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस का भी काम भारतीय जनता पार्टी करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे भी भारतीय जनता पार्टी देती है। ऐसे बहुत सारे योजना का खर्चा सरकार, माए बाप जिसे कहते हैं, उसी तरह से वही करती है, भाजपा ही करती है। तो ये काम है कि इस 15 दिन में ये नारा घर घर तक पहुंचना चाहिए। और 15 तारीख का जो चुनाव है, वो तुम्हारे हमारे अगली पीढ़ी के लिए चुनाव है। हमारी अगली पीढ़ी को और सुरक्षित करने के लिए ये चुनाव है। ये हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कमल ये उल्लासनगर में आपको लोगों के घर घर तक पहुंचाने की जवाबदारी मैं सौंप के जा रहा हूं। हर उस पैनल में आप लोगों को ताकत से वो पैनल कैसे जीते, इसके लिए काम करना है। करोगे?
कितने लोग करोगे? देखो पत्रकार भाइयों, सब लोग करने वाले हैं। इसका मतलब है कि हम जीतने वाले हैं और जरूर जीतेंगे। फिर एक बार भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टीचा धन्यवाद। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।